भारत एक खेती प्रधान देश है। देश के सभी कोनों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हर इलाकों में एक ही प्रकार की मिट्टी नहीं होती है और हर प्रकार की मिट्टी की खासियत होती है कि उसी से अनुरूप फसलें उगाई जाए तो ही अच्छी उपज ली जा सकती है। तो आज हम आपको कुछ प्रकार की मिट्टियों के बारे में बताएंगे और हम देखेंगे कि देश की कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उसमें कौन सी फसलें अच्छे से उगाई जा सकती है। तो आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। हम एक एक करके कुछ मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी ज्वालामुखी या चट्टानें होती हैं, उसके टूटने से और उसके लावा से बनती है और काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इस प्रकार की मिट्टी में लाइम यानी चूना, आयरन, मैग्नीशियम और पोटाश की अच्छी खासी मात्रा होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ इस प्रकार की मिट्टी में कम पाए जाते हैं। डेक्कन लावा के रास्ते में पड़ने वाले सभी क्षेत्रों में यह काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। खासकर गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती नदियों के किनारे यह मिट्टी पाई जाती है। तो अब देखते हैं कि काली मिट्टी में कौन सी फसल अच्छे से उगाई जा सकती है। ऐसी मिट्टी में अच्छी उपज देने वाली मुख्य फसल है कपास, लेकिन इसके अलावा गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा, अनाज वाली फसलें, मूंगफली, तंबाकू, तिलहनी सारी फसलें, चावल और खट्टे फल जैसी फसलें काली मिट्टी में अच्छे से उगाई जा सकती है। अब आती है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी भारत में खेती के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी है। दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी उस मिट्टी को कहा जाता है जिसे नदियां बहाकर लाती है। इस प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन ह्यूमस और फास्फोरस की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। दोमट मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिमी इलाके, पंजाब से लेकर पूरे उत्तरीय विशाल मैदान से होकर गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली हुई है। इस मिट्टी में उर्वरक क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। दोमट मिट्टी में होने वाली फसलों की बात करें तो कपास, तंबाकू, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, लोबिया, मटर, हर प्रकार की तिलहनी फसलें, हर वैरायटी के चने, सब्जियों और फलों की खेती इस प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक की जाती है। अब बात करते हैं पीली मिट्टी के बारे में। यह मिट्टी मेटामॉर्फिक चट्टानों के टूटने से बनती है। यह मिट्टी कुछ रेतीली होती है। इसमें अम्ल के साथ साथ पोटाश की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि इस प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। भारत में यह मिट्टी छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वीय हिस्से, छोटा नागपुर के पठारी इलाके, पश्चिम बंगाल के उत्तरीय पश्चिम जिलों में, मेघालय की पहाड़ी क्षेत्र, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वीय क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों में यह पीली मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में चावल, गेहूं, बाजरा, आलू, सभी प्रकार की दलहनी और तिलहनी फसलें, कुछ प्रकार की सब्जियां और संतरे, आम जैसे खट्टे फलों की खेती अच्छी सिंचाई की व्यवस्था करने पर इस प्रकार की मिट्टी में आसानी से की जा सकती है। अब बात करते हैं लैटेराइट मिट्टी के बारे में। लैटेराइट मिट्टी पहाड़ियों और ऊंचे चट्टानों की चोटी पर बनती है। लैटेराइट मिट्टी को लोहे वाली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार की मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मानसूनी सीजन के हवामान में शुष्क और नमी में जब ज्यादा परिवर्तन आता है, उससे ऐसी मिट्टी बनने में मदद मिलती है। ऐसी मिट्टी में आयरन के साथ साथ अम्ल ज्यादा होता है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम में पाई जाती है। ऐसी मिट्टी में आयरन की मात्रा ज्यादा होने के कारण ईंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसी मिट्टी ज्यादा उपज तो नहीं देती, लेकिन कपास, गेहूं, चावल, दलहनी फसलें, रबड़, चाय, कॉफी, नारियल और काजू जैसी फसलों की खेती इस प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। अब बात करते हैं शुष्क मिट्टी या रेतीली मिट्टी के बारे में।
ऐसी मिट्टी में रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और क्ले की मात्रा बहुत ही कम। इस प्रकार की मिट्टी क्षारीय होने के कारण नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। अरावली के पश्चिमी क्षेत्रों में ऐसी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में दलहनी फसलें, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसी फसलें उगाई जा सकती है। अब बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी या पहाड़ी मिट्टी के बारे में। यह मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन अन्य पोषक तत्व जैसे कि पोटास, फॉस्फोरस कम होते हैं। इस प्रकार की मिट्टी अम्लीय होती है। ऐसी मिट्टी में फसलों को उगाने के लिए अच्छे और ज़्यादा मात्रा में उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी मिट्टी में चाय, मसाले, गेहूं, कॉफ़ी, मक्का और कुछ प्रकार के फल उगाए जा सकते हैं। तो यही थी डिफरेंट टाइप की मिट्टी के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। जय किसान, जय हिंद।